हेलो एंड वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम 987 डिवाइडेड बाय 10500 987 अपॉन 10,500 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालने की कोशिश करेंगे विदाउट एक्चुअल डिवीजन। डिवाइड नहीं करना और फिर भी बताने की कोशिश करनी है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। अब इस डेसिमल एक्सपेंशन का जो तरीका है उसमें हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसको 10 की टर्म्स में बनाने की कोशिश करते हैं। 10 की टर्म्स में बनाने की कोशिश करते हैं मतलब 2n 5n ऐसा कुछ एक्सप्रेशन करने की कोशिश करते हैं हम डिनोमिनेटर का। व्हेन द गिवन फ्रैक्शन इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में होने का मतलब क्या है कि अब जब हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये किसी भी कॉमन से डिवाइड नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। पहले देखें 987 और 10500 किसी कॉमन से डिवाइड होते हैं क्या? क्या इनका कोई कॉमन डिवाइजर है क्या? तो हम यहां देख सकते हैं कि 987 है हमारे पास, 987 अपॉन 10500। देखें इसका कोई कॉमन डिवाइजर है क्या? 2 से तो ये डिवाइड होते हुए नहीं लगते हैं क्योंकि 987 इज नॉट एन इवन। 3 से अगर हम देखें तो वी हैव न्यूमरेटर का सम कितना है? 9 एंड 8 17, 17 एंड 7 24, तो 3 से डिवाइड हो सकता है न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर का सम देखें तो 5 + 1 6, तो वो भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो क्यों ना हम इसको 3 से कैंसिल करवा दें। जब आप इसको 3 से कैंसिल करवाएंगे तब क्या मिलेगा हमें? 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, यहाँ से 3 3 ज़ा 9 कैंसिल हो गया, 3 2 ज़ा 6, 2 बचा, 2 और 7 बन गया 27, 3 9 ज़ा 27। और जब हम इसको देखते हैं 3 से कैंसिल होता हुआ तो 3 3 ज़ा 9, 1 बचा, वो 5 के साथ चला गया, तो क्या होगा? 3 5 ज़ा 15, पीछे एक डबल जीरो और बच गया। तो ये 3 से तो कैंसिल हो गए। अब ऐसा कुछ लग रहा है क्या कि ये 2 से कैंसिल हो सकेंगे? अगर हम न्यूमरेटर को देखते हैं तो वो अभी भी ऑड है, तो इसका मतलब ये 2 से भी अभी कैंसिल नहीं होंगे। वापस से देखें ये किससे और से कैंसिल होते हैं क्या? क्या ये 3 से कैंसिल हो सकते हैं क्या? 9 + 3 12, 12 एंड 2 14, ये 3 से कैंसिल नहीं हो पाएगा। 4 से ये कैंसिल हो सकता है क्या? 4 का भी हम देखते हैं तो लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल नहीं है, 29 है, 4 से नहीं होगा, 5 से हो नहीं सकता है क्योंकि 9 है, 6 से नहीं होगा ये। 7 से देखें, 7 से लगता है कि ये डिवाइड हो सकता है, तो 7 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है? 7 4 ज़ा 28, 4 बचा, 4 और 9 क्या बन गया? 49, 7 7 ज़ा 49, और ये क्या बन गया? 7 5 ज़ा 35, और पीछे बच गया डबल जीरो। इसका मतलब 987 अपॉन 10,500 जब हम लिखते हैं इट कैन बी रिटन एज 47 अपॉन 500। ये 987 बाई 10,500 का सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इस सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर हम वो वाला रूल लगाने की कोशिश करेंगे 2n 5n, ये बनाने की कोशिश करनी है हमारे को। देखते हैं ये कैसे बनता है, कैसे पता करेंगे क्या चाहिएगा हमारे को। सबसे पहले तो ये देखें कि 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और चेक करते हैं कि इसमें कितने 2 और 5 के कंपोनेंट्स हैं। तो ये दिख ही रहा है कि 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 ज़ा 5 डबल ज़ीरो, फिर से 5 से हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 एंड अ ज़ीरो, फिर से 5 से हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20। अब ये 5 से नहीं हो पाएगा तो 2 से कर देते हैं इसको, 2 2 ज़ा 4 एंड फाइनली यू हैव अ 2 अनदर वन। तो ये बना हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 500। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 500 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये रहा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 बार 5 है और 2 बार 2 है। इसी को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5^3 2^2। ये वो प्रॉब्लम आ गई जो हम यहाँ पे शुरू में बात कर रहे थे कि इस 500 को हमारे को क्या करना है। ये जो 500 है हमारे पास, इसको हमारे को क्या करना है? वी नीड टू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ 2n 5n। हमारे पास क्या है? 5 की पावर 3 और 2 की पावर 2 है। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखते हैं हम। हमारे को किसको डेसिमल एक्सपेंशन बताना है? 47/500। हालांकि बताना तो 987/10,500 था, लेकिन अब ये बन क्या गया है? 47/500। तो इस 47/500 को अब मैं क्या कर सकता हूँ? लिख सकता हूँ 47 अपॉन 500 की जगह इस बार मैं ये लिख रहा हूँ 5^3 2^2। अब मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको क्या बनाना है? 5^n 2^n। इसका मतलब दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। अब यहाँ तो पावर सेम नहीं है, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 2 है, तो इस पावर को सेम कैसे बनाएं? क्या कम पड़ रहा है? ये देखो, जो ज़्यादा है उसको तो हम नीचे ला नहीं सकेंगे, लेकिन जो कम है उसको हम एलिवेट कर सकते हैं। मतलब 2 कम पड़ रहा है तो आपके पास फ्रीडम है। आप यहाँ एक कितने 2 कम पड़ रहे हैं? यहाँ 3 है, 5 की पावर 3 और यहाँ 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब एक 2 कम पड़ रहा है क्योंकि 2 की पावर 2 तक ही जा रही है। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब आपने यहाँ पे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है तो आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस इतना सा हमारे को करना है। तो क्या ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें 5 और 2 की पावर सेम करनी है। 5 की पावर 3 कर चुके हम, 2 की पावर 2 थी, एक और 2 डाल देंगे इसके अंदर तो ये 2 की पावर भी 3 हो जाएगा। हाँ, जब आपने ये
2 से डिवाइड किया है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ऑपरेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ता है कोई भी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 47 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 94। ये क्या बन गया डिनोमिनेटर में, 5⁻3 2⁻3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर आप इस डिनोमिनेटर को देखेंगे ध्यान से तो ये डिनोमिनेटर क्या है, किस फॉर्म का है ये डिनोमिनेटर, a⁻n b⁻n। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी पावर सेम होती है तो हमारे जो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ab⁻n। इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a और b। हमारे पास a और b क्या है, 5 और 2 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हमारे को क्या मिल जाएगा, 10⁻3। न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास, 94। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 94/10⁻3 को हम लिख सकते हैं 1000। ये बहुत सिंपल होता है। 10 की पावर जितनी भी है उतने जीरोज आ जाएंगे। 10 की पावर 7 है तो 1 के बाद 7 जीरोज आ जाएंगे। यहाँ 10 की पावर 3 थी तो 1 के बाद 3 जीरोज आ गए। ये बन गया हमारा 94/1000। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर ये 3 जीरोज कैंसिल करने चाहूँ तो ये 3 जीरोज कैसे कैंसिल होंगे कि यहाँ से तो ये 3 जीरोज हटेंगे और इधर एक जीरो लगा करके डेसिमल लग जाएगा। तो हम यहाँ पे तो ये कटिंग वगैरह नहीं करते हैं, हम इज इक्वल टू लिख देते हैं 0.094, क्योंकि ये अपॉन 1000 है तो न्यूमरेटर में इसका मतलब अगर आप इसको रिमूव करते हो अपॉन 1000 को तो न्यूमरेटर में 3 डेसिमल प्लेसेस बननी चाहिए। 94 2 डेसिमल प्लेसेस तो थी हमारे पास, हमने एक जीरो लगा करके 3 डेसिमल प्लेसेस कर दी। इसका मतलब नाउ आई कैन से कि 987/10,500 987/10,500। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो ये बन जाता है 47,500। 47,500 को मैंने क्या किया, जो डिनोमिनेटर था ये, इसको 10 की पावर बनाने की कोशिश की, तो 10 की पावर बनाई तो ये क्या बन गया 94/1000। 94/1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.094। तो ये हुआ हमारा फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 987/10,500 विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अब हमने डिवीजन कहीं पे भी नहीं किया, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया और जो डिनोमिनेटर है उसको 10 की पावर समथिंग बनाना की कोशिश की। जो कुछ भी कम पड़ रहा था हमारे पास, एक 2 कम पड़ रहा था, हमने वो एक 2 एडिशनल दिलवा दिया। बस दिस इज इट। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप ज़रूर हमारे को मेल कर सकते हैं, हमारे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अपन उसके ऊपर लेक्चर बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं, उसका सॉल्व करने का एक ईजी तरीका निकालने की कोशिश कर सकते हैं। सो दिस इज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।